हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। तो आज का क्या सब्जेक्ट है ये आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा। तो बिना लेट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आज जो भी आपको बताने वाली हूँ ये मेरे पर्सनल थॉट्स है। यू मे अग्री और नॉट। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर योर फीडबैक एंड इनपुट्स। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। तो ये आप सबको शायद पता ही होगा, मेरी 1.5 साल की बेटी है। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं खाना रेडी कर रही थी एंड मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा कैन यू जस्ट पास मी अ फ्यू प्लेट्स। उसने अलमीरा ओपन किया, उसने एक कांच का प्लेट निकाल के मुझे कहा डैडा। मैंने लिया। उसने दूसरे रैक से उसने स्टील का प्लेट निकाला और मुझे कहा मम्मा आई टेकन इट। तो ये शायद बहुत आम बात होगी, बट इस हादसे ने मुझे कुछ चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कैसे हम लोग अपने आप को सैक्रिफाइस के नाम पे हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रखते आए हैं एज मदर्स। आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि हाँ ये होता आया है, दिस इज नॉर्मल। आई अग्री, ये होता आया है क्योंकि एवरीबडी मस्ट हैव सीन दिस। अपनी दादी, परदादी, नानी, मदर्स, दीदी, बहन, सबको ये सब करते हुए टू सैक्रिफाइस। अगर कोई भी बच्चे का खाना बच जाता है, किसी बच्चे का खाना बच जाता है, लेफ्ट ओवर फूड हमेशा एक माँ ही खाती है। अगर चिकन सर्व हो रहा है, जो सबसे छोटा पीस है वो हमेशा माँ को ही मिलता है, बाय चॉइस और नॉट, बट हमेशा ऐसा ही होता है। अगर एक 3 लोगों का फैमिली है एंड एक पिज्जा आया है where there are 4 slices, after each take one slice, the leftover, generally the mother would never go for the last one. It would either go to their kid or spouse or anybody else in the family. तो ये होता आया है एंड जो हमारा समाज है इसने इस चीज को यकीन दिलवाने में, it has always made us believe, the society, that if there is no sacrifice, which means there is not enough love or care. So sacrifice is always equated with your compassion, your kindness, your ability to care. Now see, there is something which is in general sacrifice which mothers anyways do, because by the virtue of childbirth there are a lot of changes जो बॉडी में होता है, एक मेंटल चेंज, एक फिजिकल चेंज, इमोशनल चेंज। दो sacrifices are inevitable, but there are certain other changes or there are other certain things that a person has to give up. Now ये जो एक चीज़ है, this sacrifice, this and females or mothers association with this, it's so deep rooted कि ये एक norm है. It is accepted in society that this is what a woman or a mother is supposed to do. And because of this, we women take pride in saying that we have one designation for sure, which is Chief Sacrificing Officer, CSO. We take this, we go ahead with pride saying this is my designation with no hesitation for sure. Now the point is that it is not bad to sacrifice out of love, but अपने आप को खाली करके, is that something that we really want to do? The problem lies in over glorifying the concept of sacrifice. अभी हमने ये काफी बार सुना है लोगों को कहते हुए कि आज मैं जो भी हूँ इट इज बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस जो मेरी माँ ने किया है मेरे लिए। नाउ अ स्मॉल फूड फॉर थॉट, डू यू लव योर मदर बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस शी मेड एंड आप वो बन सके जो आप आज हो? ऑन द अदर हैंड प्लीज ये चीज भी सोचिएगा कि क्या आप अपनी माँ को उतना ही प्यार करते अगर उन्होंने अपने सपनों को कुर्बान नहीं किया होता, राइट? या वो अपने एम्बिशंस को छोड़ के शी वुड हैव, जस्ट बिकॉज शी चोज टू प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस एंड लेफ्ट बिहाइंड हर्स, would you have still accepted her the same way? I definitely don't need an answer, but I want all of you to think over it, right? Now on this Mother's Day, I don't want to debate for sure, but there are 2 things that I want to share. Number 1
if you are the child, in that case, instead of giving your mother a greetings card or sending nice forwarded messages or giving her money or expensive gifts, please spend some time with the person, have meaningful conversations and try to know them better. Okay? At the same time, उनको हेल्प कीजिए कि वो अपने खोए हुए आइडेंटिटी को वापस ला सके। अगर उन्होंने सैक्रिफाइस ऑलरेडी किया है अपने आप को, अपने करियर को, अपने पैशन को आपके लिए, सो प्लीज हेल्प हर रीइग्नाइट दैट, गेट बैक व्हाट शी हैज लॉस्ट. It's never too late to start. So it's our responsibility to let them do that, right? Empower them. Please do that. अगर खुद आप एक माँ हैं तो प्लीज नोट कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने आइडेंटिटी को ख़त्म करके या पूरी तरीके से अपने आप को सैक्रिफाइस करके ही अपने पैशन को, अपने आइडियाज़ को, अपने वैल्यू सिस्टम को, अपने चॉइस को, अपने पसंद को, अपने करियर को, सब चीज़ों को रख के ही आप किसी को प्यार दिखा सकते हैं या प्यार दे सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सब कुछ कीजिए, प्यार दीजिए, बट अपने आप को खाली करके नहीं. याद रखिएगा, जो ग्लास खुद खाली हो वो किसी और की प्यास कैसे बुझाएगा, राइट? और हम ही हैं एज मदर्स, वी हैव टू सेट द राइट एग्जाम्पल. हमें अपनी बेटियों को ये चीज़ सिखानी है कि कैसे हमें प्यार देना है विदाउट लेटिंग आवरसेल्व्स गो, राइट? एट द सेम टाइम अपने सन्स को वी हैव टू लेट देम नो दैट what is the right set of expectation that they must have from their counterparts. And similarly, अगर आप इन सब चीज़ों से convinced हैं या फिर if you feel that yes, I am empowered enough, I can take care of myself, please help other women do that too. Don't pull them down. जो चीज़ आप खुद के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको लगता है कि yes, me time is important, I have to take care of myself, I need to build my own identity, in that case help other women as well, be it your colleague, friend, your mother-in-law, your sister-in-law, your house help, whoever it is. Let them grow along with you. When you pull others up, आप खुद भी उठते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा. अगर ऐसा लगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन दैट बेल आइकन. मिलते हैं अगले एपिसोड में. टेक केयर गाइस.